हेलो दोस्तों, आज इंटरमीडिएट में मैट्रिक्स यानी कि अवयव का एनसीईआरटी पैटर्न प्रश्नावली 3.2 कर लेकर आए हैं। तो चलिए देखा जाए दोस्तों, दे रखा है मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। तो निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे a वाले का हल, यहाँ पे लिखेंगे हल a वाले का। तो a वाले को उतार लेंगे दोस्तों। a वाला का जो अवयव दिया है उसे उतार लेंगे, 2 4 3 2। b बराबर आपका दे रखा है 1 3 माइनस 2 5। अब इसमें करना क्या है कि a प्लस बी, तो a प्लस बी हम इसमें चेक करेंगे कि इसका जो क्रम है अवयव का समान है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, यानी इसका क्रम होगा 2 गुणे 2। इसका यदि आप क्रम देखेंगे, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो 2 गुणे 2। जब अवयव का क्रम बराबर होगा तो इसमें जो समान अवयव होगा, संगत अवयव को हम जोड़ लेंगे। अर्थात आपका हो जाएगा a प्लस बी। तो पहले अवयव का पहला अवयव इसमें और दूसरे का पहला अवयव से जोड़ा जाएगा। 2 प्लस 1 संगत अवयव को जोड़ लेंगे। 4 प्लस 3, 3 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 5। तो आपका निकल जाएगा दोस्तों 2 और 1 3, 4 3 7, 3 में 2 जोड़ेंगे, हम घटा देंगे तो प्लस 1, 2 और 5 7। इस प्रकार से a प्लस बी वाले का आंसर 3 7 1 7 आंसर होगा दोस्तों। तो देखिएगा नेक्स्ट a माइनस बी जो दे रखा है वो आप लोग का हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि जो दूसरा होगा वो a माइनस बी। क्रम तो बराबर ही है, a के अवयव में से b को घटाना होगा, तो यहां पे लिख लिया जाएगा a माइनस बी। तो a हो जाएगा दोस्तों 2 में से 1 को घटा लेंगे, संगत अवयव में से घटाएंगे, 4 माइनस 3 कर लेंगे, 3 माइनस 2 कर लेंगे, 2 माइनस 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1। आई माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 5 हो जाएगा, 3 2 5, 2 में से 5 घटाएंगे माइनस 3। इस प्रकार से a माइनस बी भी आपका 1 1 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट जो दिया है 3a माइनस सी, तो यहां पे हम कर लेंगे, c वाले को हल लिखेंगे। हो जाएगा आपका c दे रखा है 3a। इसमें 3a निकालना है तो a वाले को लिख लेंगे दोस्तों। a वाला आपका दे रखा है 2 4 3 और 2। जब आप इसमें क्या करेंगे कि 3a निकालेंगे तो इसका यह नियम है कि किसी भी अवयव में बाहर से चर या अचर का गुणा करेंगे तो अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाता है। तो यहां पे आपका हो जाएगा, जैसे 3a निकालना है तो 3a जब निकालेंगे तो a वाले में प्रत्येक में 3 से गुणा करेंगे। 3 दूना के 6, 3 चौका 12, 3 में 3 का 3 तिली के 9, 3 दूना के 6। a आपका 3a निकल गया दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि c वाले को घटाना, तो c वाले यहां पे लिख लीजिए। c वाले अवयव दे रखा है -2 5 3 और 4। तो आपका हो जाएगा 3a माइनस सी, यानी कि 3a अवयव का अवयव c वाले अवयव के अवयव से घटाना है। हो जाएगा 6 माइनस 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4। तो आपका हो जाएगा माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो यहां प्लस 2 हो जाएगा, 6 और 2 8, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। इस प्रकार से जो 3a माइनस सी का आंसर होगा 8 7 6 और 2 ही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा नेक्स्ट a भी दिया है, यानी कि वह गुणा दिया है। तो गुणे का जो नियम होता है इसमें क्या करेंगे या कि आप a उतार लेंगे और b वाले को भी उतार लेंगे। तो यहां जो b दिया है दोस्तों वो आपका दे क्या रखा है 1 3 माइनस 2 5। इसमें आपका कभी भी गुणा वाले का नियम होता है कि जो आप गुणा करेंगे
कभी भी आप गुणा करेंगे तो जो पहले का अवयव होता है यानी ए वाले का, इसमें बी, तो पहले की पंक्ति और दूसरे का आपका स्तंभ, ये गुणे का नियम होता है दोस्तों। यानी कि पहले की पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ में गुणा किया जाएगा, वही गुणे का नियम है ए बी। तो हम चलिए देखिए आगे यहाँ पे करना क्या है, ए बी। तो पहले वाली की पंक्ति और दूसरे वाले के स्तंभ, यहाँ जैसे बोला गया पंक्ति गुणे स्तंभ उसी तरह करना है। तो 2 में 1 का करेंगे 2 गुणे 1 प्लस 4 में -2 का कर लेंगे, एक अवयव का हो गया। ठीक इसी प्रकार पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया जाएगा। तो 2 में 3 का करेंगे 2 गुणे 3 प्लस 4 में 5 का कर देंगे। फिर ठीक इसी का हम दूसरे पंक्ति का उठाकर पहले स्तंभ में करेंगे। तो 3 में गुणे 1 का हो जाएगा और प्लस 2 गुणे -2 हो जाएगा। ठीक दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, यानी जो आपका आंसर बन रहा है ए बी, बन के आ रहा है 2 एकम 2 4 दूना के -8 2 तिहाई 6 5 चौका 20 3 एकम 3 2 दूना के -4 3 में 3 का 9 2 5 10, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा -6 20 और 6 26, 3 में से 4 जाएगा -1 10 और 9 19, यानी कि जो ए बी होगा दोस्तों इस प्रकार से करेंगे। आपको यह देखना है कि जो गुणा होता है पहले वाले की पंक्ति में दूसरे वाले के स्तंभ में गुणा किया जाता है, यही गुणे का नियम या सूत्र है। तो देखिएगा नेक्स्ट ई वाला जो दिया है वो आपका बी ए दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बी वाले अवयव को उतार लेंगे। यहां पे हो जाएगा आपका ई वाले का हल लिखेंगे, बी वाले को उतार लेंगे। बी के अवयव जो दिया है, बी का दिया 1 3 -2 5, और ए वाले का जो दे रखा है 2 4 3 2। इस बार हमें ज्ञात करना है बी ए, तो बी ए यहाँ पे लिख लेंगे। और गुणा में नियम आपको बताया गया होगा कि पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, इन दोनों का ऐसे ही गुणा किया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों। तो गुणा करने का जो नियम बनेगा आपका, पहले वाले का पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ में किया जाएगा। एक में 2 का होगा 1 गुणे 2 प्लस 3 में 3 का कर लेंगे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से ठीक आपका हो जाएगा, इसमें हो गया दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहां भी करेंगे। दूसरा जो पंक्ति है वो बारी बारी से इसमें आप लोग को करना होगा। -2 में 2 का करेंगे प्लस 5 में 3 का करेंगे, -2 का इसमें अब करेंगे गुणा, देखा जाएगा तो -2 में 4 का करेंगे प्लस 5 का 2 में कर लेंगे गुणा, यानी जो आपका आ रहा है इसमें गुणा में 1 में 2 का करेंगे 2 और 3 में 3 का करेंगे हो जाएगा 9। 1 में 4 का करेंगे 4, 3 में 2 का करेंगे 6, 2 में -2 का 2 में करेंगे -4, 5 में 3 का करेंगे 15, -2 का 4 में करेंगे -8, 5 दूना के 10, यानी जो आपका आंसर बन के आ रहा है बी ए। यहां पे लिख लेंगे 9 2 11, 4 और 6 10, 15 में से 4 जाएगा 11, 10 में से 8 जाएगा 2, यानी बी जो ए बनेगा दोस्तों 11 10 11 2 होगा। यानी कि कभी भी गुणा में आपको यह ध्यान देना है कि पहले वाले की पंक्ति उठाकर दूसरे वाले के स्तंभ में गुणा करेंगे, वो आपका हो जाएगा गुणे का नियम। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट हो जाएगा, दे रखा है दूसरे का ये निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो यहाँ परिकलित माने हल कीजिए। यहाँ देखेंगे यह अवयव दिया है प्लस इतना दिया है, तो सबसे पहले हम इसका जो क्रम देखा जाएगा,
इसमें क्रम यानी कि 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो पहले का क्रम 2 गुणे 2। ठीक उसी प्रकार से दूसरे वाले का इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो 2 गुणे 2। जब आपका अवयव का क्रम समान हो तो संगत अवयव को जोड़ दीजिए, वही आपका जोड़ का नियम होगा। यानी कि यहां पे आपका बन जाएगा दोस्तों, हल लिख लिया जाएगा। पहले वाले के साथ पहला जोड़ा जाएगा a प्लस ए, दूसरे के साथ दूसरा जोड़ा जाएगा b प्लस बी माइनस बी प्लस बी और a प्लस ए। यानी कहने का यह मतलब हो जाएगा कि a में a जोड़ा जाएगा 2a, b में b हो जाएगा 2b, ये आपका कट जाएगा तो 0, a में a हो जाएगा आपका 2a। यानी इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। फिर वही कह रहा है कि हल कीजिए। इसका फिर क्रम देखेंगे, चेक करेंगे क्रम आप, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। फिर इसमें देखा जाएगा 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, 2 गुणे 2। फिर यहां भी अवयव का क्रम समान है दोस्तों। जब अवयव का क्रम समान होगा तब हम इसको संगत अवयव को जोड़ लेंगे। यहां पे हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हल लिख लिया जाएगा। पहला अवयव से पहला जोड़ लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला का अवयव का पहला अवयव है, उसका दूसरा पहला अवयव हो जाएगा 2ab। इसके साथ जोड़ लेंगे, दूसरे के साथ दूसरा जोड़ा जाएगा तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब यहाँ पे तीसरे के साथ तीसरा जोड़ा जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। और चौथे अवयव के साथ चौथा जोड़ा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे हो जाएगा इसके ये फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। ये आपका जो फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो आपका वर्गांतर का बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां जो बन रहा है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है मित्रों। तो यहां पे लिख लेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, c माइनस ए चाहे a माइनस सी का होल स्क्वायर का बन जाएगा। और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से दोस्तों आंसर इसका। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यानी कि दूसरे का जो चौथा दिया है ठीक इसी प्रकार से। तो हम सबसे पहले इसका हम क्रम देख लेंगे, इसका क्रम है क्या। तो इसमें 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ दिख रहे हैं। यानी कि यह 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। इसमें भी देख लेंगे 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 3 गुणे 3। जब अवयव का क्रम समान हो तो संगत अवयव वाले को जोड़ लेंगे, वह आपका योग कहलाएगा। यानी हम यहां पे दोस्तों लिख लेंगे हल। -1 में 12 जोड़ा जाएगा, दूसरा अवयव के साथ दूसरा जोड़ा जाएगा 4 प्लस 7, तीसरा अवयव के साथ तीसरा जोड़ा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5 हो जाएगा 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। फिर आपका हो जाएगा जो दोस्तों आंसर 12 में से एक जाएगा 11, 7 4 11, 6 और 6 कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8 और 8 16, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 16 5 21, 2 3 5, 8 2 10, 5 4 9। इस प्रकार से इसका आंसर इतना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित को परिकलित यानी हल कीजिए। फिर इसका क्रम हम चेक करेंगे। तो क्रम सबसे इसका महत्वपूर्ण, क्रम जब बराबर नहीं होगा तो जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, यानी जोड़ संभव ही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 2 पंक्तियां दे रखा है, 2 स्तंभ, तो 2 गुणे 2 क्रम का। इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से संगत अवयव को जोड़ लेंगे। यहां पे लिख लिया जाएगा हल। आपका हो जाएगा पहले अवयव के साथ पहला जोड़ा जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे के साथ दूसरा जोड़ा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, तीसरा अवयव के साथ तीसरा जोड़ लिया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, चौथे अवयव के साथ चौथा जोड़ लिया जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
अब आप देखेंगे कि सर्वसमीका का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। यह जब दोनों एंगल समान हो यानी कोण समान हो तो उसके बराबर दोस्तों हो जाता है 1। यानी कि यहां भी वही काम करना है, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहां भी वही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर बराबर एक्स, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। ये आपका दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा।